हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है राहुल साहू और स्वागत है आपका कैरियर विजन एकेडमी में। ठीक है, कल हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ये लिखा है गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8। फाइंड करना है हमें साइन ए की वैल्यू और सेक ए की वैल्यू। हमको क्या फाइंड करना है? साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है और सेक ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। गिवन क्या है 15 cot a इक्वल टू 8, तो इसको हम देखेंगे cot a इज इक्वल टू 8 अपॉन में आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई में, क्योंकि अब कल हमने फॉर्मूला पढ़ाए थे, शॉर्ट फॉर्म पढ़ाई थी पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले वाली। इसमें थर्ड वाला क्या होता था 10 और 10 का अपोजिट होता था cot, यानी कि cot की वैल्यू मैंने क्या बताई थी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि cot की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो बेस कितना आएगा? बेस आएगा हमारा 8 और परपेंडिकुलर कितना आएगा? परपेंडिकुलर आएगा 15। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? cot ए है क्या? हमको एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। डायग्राम जो कि यहाँ पे बना हुआ है इसको हम ड्रॉ करेंगे। ये है ए, बी और ये सी, यह है बी और यह है सी। अब हमें cot ए की वैल्यू गिवन थी। cot ए के लिए जैसा कि हमने बताया था कि जो एंगल हमें फाइंड करना होता है उसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। जो एंगल फाइंड करना होता है उस एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो अगर हमें एंगल ए की वैल्यू गिवन है तो एंगल ए के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें गिवन है 15। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें गिवन है 15 और अगला वाला क्या होगा? ये बेस होगा। तो बेस की वैल्यू हमको कितनी गिवन है? बेस की वैल्यू हमें गिवन है 8। बेस की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 8 गिवन है। तो अब हमको हाइपोटेनियस पहले फाइंड करनी होगी। अगर हमको हाइपोटेनियस पहले फाइंड करनी है तो नेक्स्ट स्लाइड पे बताते हैं। एक डायग्राम है अपना राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, ऐसे ही था ना? ऐसे ही था। यहाँ पे बेस 8 है और परपेंडिकुलर कितना है? 15 है। बेस 8 था, परपेंडिकुलर कितना था? 15 गिवन था। पहले हमको हाइपोटेनियस फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम सारी क्या करेंगे? वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो इस पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्लास 9 में भी पढ़ी थी और कल भी हमने समझाई थी। क्या होती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें हाइपोटेनियस क्या है? AC। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना गिवन है? 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस बेस कितना गिवन है? बेस हमें कितना गिवन है? 15। AC स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। 15 का स्क्वायर याद होना चाहिए 225, 225। ठीक है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और 225 का अगर हम सम करेंगे तो 5 और 4 9, 2 और 6 8 और ये 2 स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो AC की वैल्यू कितनी गिवन हो जाएगी? AC की वैल्यू आएगी √289 और 289 का रूट याद होना चाहिए जो कि 17 के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? AC की वैल्यू आ गई हमारी 17। अगर हमारी AC की वैल्यू की 17 आ गई यानी कि हमारी क्या है? ये हमारी हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस हमारी कितनी आ गई? हाइपोटेनियस हमारी फाइंड हो गई जो कि आई 17। कितनी आई? H इक्वल टू आ गई 17। अब हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है साइन ए। हमको क्या फाइंड करना है? साइन ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? यहीं से देख लो, ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हमको ए फाइंड करना है। ए के सामने वाली हम पहले से लेट करे हुए क्या है? परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर कितनी गिवन है हमारी? 15 गिवन है। हाइपोटेनियस कितनी फाइंड करी थी? 17 फाइंड करी थी। तो फर्स्ट वाले का आंसर साइन ए का आंसर क्या आ जाएगा? 15 अपॉन 17। सेकेंड वाला क्या है? सेक ए। सेक ए मैंने पहले भी बताया है कि सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का अपोजिट होता है। किसका अपोजिट होता है? कॉस का।
कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस आएगा। क्या आएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस आएगा। अब ए है यहाँ भी, तो ए के लिए परपेंडिकुलर यही होगा, ए के सामने वाला, तो बेस क्या होगा, बेस होगा 8 और हाइपोटेनियस क्या होगा 17। तो हाइपोटेनियस हमको फाइंड करने, तो ये 17 होगी अपॉन बेस कितना है 8। तो ये आंसर आ गया अपना कौन सा, सेक ए का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आया ना, थैंक यू।